हेलो दोस्तों, मैं हूं पिनाक। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी एक डब्ल्यू शेप पैटर्न बना रहा है। ये बेसिकली एक फॉलो अप वीडियो है। मैंने 17 तारीख को जब मार्केट एक अच्छा खासा रैली दिया था, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि नेवर बाई इन फर्स्ट पुल बैक। तो जितने भी लोग उस फर्स्ट पुल बैक पे बाई किए होंगे, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट में ट्रैप हो चुके होंगे, या वो लोग का स्टॉप लॉस अगला दिन हिट हो चुका होगा। तो इसलिए मैंने कहा था डोंट बाय इन दी फर्स्ट पुल बैक। तो अभी जो मार्केट ने एक पैटर्न बनाया है, इसमें देख के तो ये लग रहा है कि शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कि एक सपोर्ट लेके एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए। और हमें पता है कि डब्ल्यू पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जो कि एक बियरिश फेज के बाद आता है। एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे क्या आज निफ्टी और बैंक निफ्टी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, या क्या वो बना पाएगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ने 960 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। तो आज हम लोग प्राइस सेक्शन को देख के समझने की कोशिश करेंगे क्या बैंक निफ्टी एक डब्ल्यू शेप पैटर्न बना रहा है। क्योंकि अगर वो एक डब्ल्यू शेप पैटर्न बना देगा तो उसके बाद मार्केट अपसाइड हो सकता है। पहले देखिए, बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली। उसके बाद 33,000 के लेवल में बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेने का कोशिश किया है, और 17 तारीख को मार्केट ने एक अच्छा खासा पुल बैक दिया। तो मैंने वीडियो बनाया था कि इन दी फर्स्ट पुल बैक आप बाई नहीं करेंगे। तो हमें हमेशा वेट करना चाहिए कि मार्केट फर्स्ट पुल बैक में हम बाई ना करें, और हम वही किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। तो अभी बैंक निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, तो बैंक निफ्टी का चार्ट इस तरीके का बन रहा है। तो ये कब एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनेगा? ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा जब ये इस लेवल को तोड़ देगा, और इस लेवल में 35,000 के लेवल में बैंक निफ्टी कुछ इधर में बुलिश प्राइस एक्शन दिखाएगा, तब हम लोग इसमें बाई कर सकते हैं। तो जब तक एक इस तरीके का पैटर्न नहीं बनता है, जब तक 35,000 के लेवल में आके बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है, तब तक हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो 35,000 का जो लेवल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो लेवल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, एक राउंड नंबर है। तो जब तक इस लेवल में आके बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा, तब तक इधर से प्रॉपर एक बुलिश मूव नहीं मिलेगा। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस लेवल में बैंक निफ्टी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, तो हमें वेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल में प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं करता है, या ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक ये बुलिश नहीं होगा। तो हमें इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निफ्टी के चार्ट में कैसा पैटर्न बन रहा है। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि निफ्टी अपना जो सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट था, उस लेवल में सपोर्ट लिया है, और इधर में एक फर्स्ट पुल बैक हमें देखने को मिला था। और मैंने वीडियो बनाया था कि फर्स्ट पुल बैक में आप लोग को कभी बाय नहीं करना चाहिए। तो अभी का सिनारियो क्या है? आप देखेंगे कि मार्केट फर्स्ट पुल बैक के बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिखाया, उसके बाद आज मार्केट फिर से एक बुलिश मूव दिया है। तो जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ता है, जब तक मार्केट 16,500 का लेवल में आके 16,500 लेवल को नहीं तोड़ता है, तब तक हमें निफ्टी को बुलिश नहीं मानना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि इधर में आके कुछ दिन मार्केट साइडवेज तक तो जब तक निफ्टी 16,500 के ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक हमें वेट करना चाहिए। कुछ इस तरीके का पैटर्न बनना चाहिए। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और इस लेवल में आने के बाद मार्केट को ब्रेकआउट देना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट बुलिश हो गया है। और सेम लॉजिक हमें स्टॉक में भी देखना है। कोई भी जो निफ्टी 50 का स्टॉक्स है या दूसरा स्टॉक्स है, अगर हम लोग को उसमें खरीदारी करना है, तो हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट कुछ इस तरीके का प्राइस सेक्शन दिखाए, उसके बाद हम लोग खरीदारी करें। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे मैक्स हेल्थ का।
मैक्स हेल्थ का चार्ट में आप लोग देखेंगे कि पहले मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट आया, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद 350 के लेवल में इसने सपोर्ट लिया है, उसके बाद इसमें फर्स्ट पुल बैक आया, रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद ये फिर से अपवर्ड जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग का जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है 380। जब तक 380 का लेवल को नहीं तोड़ देता है, जब तक 380 के लेवल के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज नहीं होता है, हम लोग मैक्स हेल्थ में बाई नहीं करेंगे। लेकिन एक बार जब 380 के ऊपर में प्राइस क्लोजिंग दे देगा तो ये शेयर बुलिश हो जाएगा और हमें इसमें अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल का। इसमें भी देखेंगे कि पहले एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चला है, उसके बाद 110 के लेवल में आके मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, उसके बाद इसका जो प्राइसेस है इसने एक फर्स्ट पुल बैक दिया, उसके बाद इसमें एक रिट्रेसमेंट दिखाया है। तो अगर आपको इस शेयर में बाइंग करना है तो आप लोग को वेट करना है कि मार्केट कुछ इस तरीके का मूवमेंट दे। ये जो पिछला जो इधर में एक प्राइस रिजेक्शन मिला था, इस लेवल को मार्केट तोड़ दे, 125 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर लिया है तो इसके ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं, एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे आईसीआईसीआई का। तो आईसीआईसीआई का जो चार्ट है वो किस तरीके का बन रहा है, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी एक सिमिलर पैटर्न बना हुआ है, मार्केट गिरने के बाद एक पुल बैक दिया है और उसके बाद ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है। हमें आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करना है तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है, हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो होगा वो 715 के ऊपर हम लोग बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। 715 के लेवल को अगर क्रॉस कर देता है और कोई डेली कैंडल क्लोज कर देता है, उसके बाद हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और उसका जो टारगेट रहेगा वो 770 का एक फर्स्ट टारगेट लेके हम लोग चल सकते हैं। तो डब्ल्यू पैटर्न का सिंपल लॉजिक यही है कि जो प्रीवियस जो इसका प्राइस रिजेक्शन मिला था, उस लेवल को अगर प्राइस करंट प्राइस अगर क्रॉस कर देता है और एक डेली कैंडल उसके ऊपर क्लोज दे देता है, तो मतलब प्रीवियस जो उसका जो सेलिंग जोन बना हुआ था जहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट था, अभी सेलर्स उस जोन में डोमिनेंट अभी नहीं है, आज के डेट में उधर में बायर्स डोमिनेंट हो गया है, इसलिए हम लोग उसमें बाइंग करेंगे। ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, सिंपल सा लॉजिक है, ये हम कोई भी स्टॉक में देख सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे टाटा स्टील। टाटा स्टील में किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। टाटा स्टील में हम लोग देखेंगे कि इसमें एक भारी गिरावट हुई, उसके बाद इसने फर्स्ट पुल बैक दिया, उसके बाद फिर से गिरावट आया और फिर ये पुल बैक देने का कोशिश कर रहा है। तो अगर ये 1200 1210 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, प्राइस अगर 1200 प्राइस अगर 1210 के आसपास सस्टेन कर जाता है तो हम इसमें बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको एक एक्सरसाइज के तौर से देखिए, आप लोग आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए, जितना भी स्टॉक्स है आप एक एक को वॉच लिस्ट में डालिए और सबको आप देखिए कि किस तरीके का प्राइस सेक्शन बन रहा है। ये सब सिंपल स्ट्रेटेजीज है, सिंपल लॉजिक्स है, आप लोग सिंपल तरीके से कोशिश करेंगे तो आप लोग को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। हम लोग आज और भी बहुत सारे स्टॉक्स में देखेंगे कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है और हम लोग का आज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। अभी हम लोग देखेंगे बिरला सॉफ्ट में क्या बन रहा है। बिरला सॉफ्ट में भी देखेंगे कि हम लोग का इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो हमें वेट करना है कि कब ये 400 के ऊपर में आके क्लोजिंग दे दे। ये जब तक 400 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं देगा, 400 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम लोग इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी देखेंगे एक सिमिलर तरीके का प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो प्राइस को कहीं ना कहीं इस लेवल में आके क्लोजिंग देना पड़ेगा। जब प्राइस एक 480 485 के लेवल में आके जब क्लोजिंग दे देगा
उसके बाद इसमें एक बाइंग सिनेरियो बन सकता है, और उसके बाद आपका टारगेट जो रहेगा, एक टारगेट आपको अच्छा खासा इस लेवल से कहीं ना कहीं 575 और 600 के आसपास का आपको टारगेट मिल सकता है। आप लोग को इमीडिएटली मंडे को मार्केट खोलने के साथ साथ बाय नहीं करना है, आप लोग को वेट करना है और देखना है कि इस लेवल में आके कुछ इस तरीके का ग्रीन कैंडल बने। ठीक है, उसी के बाद हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। इससे पहले कोई बाइंग जोन नहीं है, बाइंग जोन इस लेवल के ऊपर ही बनेगा। और एक शेयर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, गुजाकली। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये ऑलरेडी एक डब्ल्यू पैटर्न बना चुका है। पहले देखिए, एक अच्छा खासा प्राइस में गिरावट आया है, उसके बाद हम मूवमेंट को फॉलो कीजिए। देखिए डब्ल्यू बनाया है, उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट किया है, और उसके बाद रिट्रेस होने के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया है। तो इस केस में ये ऑलरेडी एक डब्ल्यू पैटर्न बना दिया है, और इसे कहा जाता है एक शॉर्ट फॉर्म डब्ल्यू पैटर्न। इसमें ऑलरेडी प्राइस जो इसका जो प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के एक कैंडल आज क्लोजिंग दे दिया है, तो ये ऑलरेडी बुलिश बन गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म क्यों कहा जाता है? इसको शॉर्ट फॉर्म इसलिए कहा जाता है, इसका जो लो है, इमीडिएट जो इसका लो बना है, इस लो को आप देखेंगे उसका प्रीवियस लो से ऊपर बना है, और एक अच्छा खासा ऊपर बना है। जैसे प्रीवियस लो अराउंड 740 750 के आसपास था, करंट लो आपका 810 के आसपास है। तो इसका जो करंट लो है उसका प्रीवियस लो के मुकाबले बहुत ही ऊपर है, एक हायर लेवल में बना है, इसलिए इसको कहा जाता है एक शॉर्ट फॉर्म डब्ल्यू पैटर्न। तो दोस्तों, अगर हम लोग इस तरीके से अपना एंट्री एग्जिट हम लोग अगर सोचेंगे, प्लान करेंगे, तो स्टॉक मार्केट में जो मेन प्रॉब्लम है, लोगों का पैसा ट्रैप हो जाता है, वो फंस जाते हैं, ये नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में जो प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लोग ट्रैप हो जाते हैं, वो इसलिए होता है कि वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि बाई कहाँ करना है। वो लोग देखते हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट दिखाया है, तो चलिए जल्दी से हम लोग बाई कर लेते हैं। फोमो के वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से वो लोग जल्दी से बाई कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद प्राइस और गिरता ही चला जाता है। तो आप लोग को पहले देखना है कि अगर कोई भी शेयर में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है, क्या उसके बाद बाद क्या एक प्रॉपर रिवर्सल बना है, क्या उस रिवर्सल को हम एक प्रॉपर प्राइस एक्शन से कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये रिवर्सल है। जब आप उसको एक प्रॉपर प्राइस एक्शन से कंफर्म करेंगे, आपको उसी के बाद बाई करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, और इसको एक एक्सरसाइज के तरीके से देखिए। आप लोग नया नया जितना भी अ, आप लोग जितना भी निफ्टी 50 का स्टॉक्स है या निफ्टी 100 का स्टॉक्स है, आप लोग जाइए वॉच लिस्ट में, उसको चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, और जब आपको इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ देखे, उसके बाद ही आप निवेश कीजिए। उससे पहले आप लोग पैसा निवेश मत कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो जरूर कीजिए। थैंक यू।